elements in which electron fill in n-1d subshell called d block elements. Second point, general electronic configuration of these elements ns122 n-1 b1 to 10. ns122 n-1 b1 to 10. ns122 यानी जो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इनर ऑर्बिट है n-1d उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट, there are 10 groups in D block, 10 groups in D block, 3rd to 12, 10 groups in D block. Next point, these elements also called transition elements. These elements also called transition elements. Because these elements have incomplete n-1d subshell. These elements have incomplete n-1d subshell in their ionic state as well as in neutral state. Incomplete n-1d subshell in their ionic state as well as in neutral state. चाहे न्यूट्रल हो चाहे आयनिक हो, दोनों ही कंडीशन में n-1d सबशेल जो है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है. इनकम्प्लीट मतलब कि कंप्लीटली फिल नहीं होगा, फुलफिल कॉन्फिगरेशन नहीं होगा. ठीक है. but zinc, cadmium and mercury are D block element. Zinc, cadmium and mercury are D block element but not transition element. Zinc, cadmium and mercury are D block elements but not transition elements. Because there are completely filled n-1d subshell, in their neutral state as well as in their ionic state. तो न्यूट्रल और आयनिक स्टेट दोनों ही कंडीशन में जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है
उनका n-1 d सबशेल कंप्लीटली फिल होता है। कैसे है भाई, देखो आप, अगर मैं यहां लिखूं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, जिंक का होता है 4s2 3d10, d सबशेल पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल है। तब जब ये न्यूट्रल है। अगर इसको आयनिक स्टेट में लेके आऊं मैं +2 में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा यहां से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा अपने पास 4s0 3d10। तो आयनिक स्टेट में भी डी सबशेल पूरा भरा हुआ है और न्यूट्रल में भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल होता है। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन है कि n-1 डी सबशेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, बट यहां पर दोनों ही स्टेट के अंदर n-1 डी सबशेल कंप्लीटली फिल है। सेम कैडमियम में होता है, सेम मरकरी में होता है, बस यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक, चलो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इन डी ब्लॉक 4 series आर प्रेजेंट। कौन कौन सीरीज प्रेजेंट है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, 4D फ्रॉम इट्रियम टू कैडमियम, 5D फ्रॉम लैंथेनम एंड हैफनियम, क्योंकि लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स 4f में आ जाते हैं, उसके बाद फिर हैफनियम से वापस स्टार्ट होता है। लैंथेनम एंड हैफनियम टू मरकरी, और 6D जो है वो एक्टिनियम से स्टार्ट होगा। उसके बाद 14 एलिमेंट्स कहां गए 5f में, देन रदरफोर्डियम से स्टार्ट होता है, बट ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 सीरीज हो गई, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। नोट करो इसको। लिखिए भाई, तो ठीक है, अब आगे लिखो। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, all the elements are metallic in nature. All the elements are metallic in nature. Metallic in nature. मतलब इनमें मेटल वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करता है, हीट कंडक्टेंस शो करेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है।
अब नेक्स्ट लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट। F block element in which last electron elements in which last electron fill in n-2 F subshell, last electron fill in n-2 F subshell called F block elements, The general electronic configuration, second point, general electronic configuration of F block element ns2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 14 n-2 f1 to 14. Third point, these elements also called inner transition elements, because electron fill in n-2 subshell which is inner from transition elements, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उनमें तो डी में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब इनमें क्या है, डी से भी एक अंदर चले जाओ, ठीक है, इनर सबशेल और इनर ऑर्बिट ऑफ दी ब्लॉक एलिमेंट, सो इट्स कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में n-1 डी में होता है और इनमें n-1 डी के भी अंदर n-2 में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, सो इट्स कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, देयर आर टू सीरीज first 4f series start after lanthanum, so it's also called lanthanoid series. It start from cerium. Start from cerium to lutetium, CE और LU, ठीक है, अपने आएगा नहीं, 12th में आएगा चीजें, ठीक है, सीरियम और लुटेशियम, बस साइन लिख लेना। एंड सेकंड 5f
5F series, 5F series which start after actinium, start after actinium, so it's called actinoid series. It's called actinoid series. It start from thorium to lawrencium, thorium to lawrencium, TH thorium है और LR lawrencium, ठीक है। Elements after uranium, elements after uranium called transuranic elements, elements after uranium called transuranic elements। ठीक है, देखो ये जो 5F सीरीज है ना, इसमें ज्यादातर सबके सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। थोरियम के बाद में थर्ड नंबर पे आता है यूरेनियम। तो यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे दैट्स कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने सारे क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, मेंडेलिव भी पढ़ लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, ब्लॉक थ्योरी आ गई, ब्लॉक में इंडिविजुअल थ्योरी हमने पढ़ लिया सबके लिए अलग अलग से। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अब, पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड किसमें, प्रॉपर्टीज में। कौन सी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भैया कौन कौन सी होती है अपने पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 टाइप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हम यहां बात करेंगे। एक तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस, सेकंड क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फोर्थ क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चारों जो है अपन डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं आयनिक रेडियस। कितने टाइप की रेडियस हो सकती है वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्टेड करते हैं उसको डिस्कस करना है, देन इनके जो अपने पास ट्रेंड है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, जो भी डाउट हो यहाँ के टॉपिक में आप क्लियर कर लेना।